नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर लाए हैं आप लोगों के लिए सुपर टेट के लिए बेहतरीन क्लास, जिसमें आपको जीएस के समस्त सब्जेक्ट मिलेंगे, खासकर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग लास्ट तक रहें। सभी लोग एक बार लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें कि सभी लोग जुड़ जाएँ। तो देखते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स से है, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया? लिचेन पार्क इसे हिंदी में भी आ सकता है। तो यह एक क्या है फ्रेंड्स? कबक पार्क है। क्या है? कबक पार्क है, जिसे हम कबक पार्क भी कहेंगे। ठीक है, लाइकेन का अर्थ कबक होता है। तो यह कहाँ पे स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? कहाँ पर किया गया है स्थापित? मुनस्यारी में। याद कर लें, मुनस्यारी। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो आ सकता है कि कहाँ पे, राज्य के साथ शहर भी, तो मुनस्यारी में स्थापित किया गया है। यहाँ 150 से अधिक लाइकेन यानी कबक की प्रजातियां हैं। इस प्रकार से पहला लिचेन पार्क यानी कबक पार्क मुनस्यारी उत्तराखंड में। और भारत में बात की जाए तो 2714 प्रजातियां हैं किसकी? कबक की। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपको बताए। तो सही उत्तर इस प्रकार उत्तराखंड हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने और उसकी सहायता करने हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान होता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसे बर्खास्त भी कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर सकता है, जो कि इसी प्रश्न में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, सलाहकार बॉडी या संवैधानिक बॉडी? क्या एक असंवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना भी कभी पूछी जाती है। तो 12 अप्रैल, कब? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। और 1992 में इसे एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह क्या है? नियामकीय संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाल वंश के धर्मपाल द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 8वीं शताब्दी में। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कब की गई थी, तो 8वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, पाल वंश के धर्मपाल द्वारा। और अगर पूछा जाए कि अब कहाँ पर है, तो अब है बिहार के भागलपुर में। कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर में यह अभी स्थित है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। धर्मपाल द्वारा स्थापना की गई थी। पूछा जाए कब? 8वीं शताब्दी में। सभी प्रकार के संबंधित प्रश्न आप याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है जिसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें यूकेलिप्टस, बबूल, ध्रुव आदि सामाजिक वानिकी में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले वृक्षों की प्रजातियां हैं। तो इस प्रश्न से क्या सही उत्तर बनेगा? यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस को सर्वप्रथम 1970 में भारत के सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का घटक बनाया गया था। तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाजरस चकवेरा ने हाल ही में जून 2020 में मलावी के 6वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मलावी की राजधानी, यहाँ पर एक प्रकार से करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में मलावी के 6वें राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, तो याद कर लें लाजरस चकरेवा। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकरेवा। और राजधानियाँ तो पूछी जाती हैं, तो मलावी की राजधानी क्या है? आप सभी इसका आंसर दें। मलावी की राजधानी क्या है? तो लिलोंग्वे सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिलोंग्वे।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? इस वृत्ताकार मार्ग पर कोई कार जा रही है, क्या जा रही है? कोई कार जा रही है। तो ये यहाँ पर केंद्र होता है वृत्ताकार गति का, तो हमेशा केंद्र की तरफ क्या करता है? एक बल कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इसका अगर मान पूछा जाए तो mv²/r क्या होता है? mv²/r क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का मान भी पूछा जा सकता है विज्ञान में। आपके पिछली बार कठिन प्रश्न भी आए थे, पिछले से पिछली बार। तो mv²/r अभिकेंद्रीय बल का मान होता है। वृत्ताकार गति होती है तो उसमें क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल। दिशा पूछी जाए तो कहीं भी हो, हमेशा केंद्र की तरफ। कहाँ? हमेशा केंद्र की तरफ इस बल की दिशा होगी, और मान mv²/r। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो फ्रेंड, जो परावर्तन होता है ध्वनि तरंग का सतह के द्वारा, उसके द्वारा क्या होता है? प्रतिध्वनि। क्या होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, या गूंज उत्पन्न होती है, उसी को हम प्रतिध्वनि बोल सकते हैं। तो ये किसके कारण? परावर्तन के कारण। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित यंत्रों की सूची में डाटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, डाटा लिंक लेयर कंप्यूटर नेटवर्किंग के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की 7 लेयर में से दूसरी लेयर है। ठीक है, तो इसमें ब्रिज का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ताप चालकता किस धातु में अधिकतम होती है? दिए गए विकल्पों में सभी में अधिक होती है, लेकिन सर्वाधिक किस में होती है? तो सही आंसर फ्रेंड्स दें तो सर्वाधिक होती है किसकी? चांदी की। चांदी, जिसका शॉर्ट जो रासायनिक संकेत होता है वो क्या होता है? Ag होता है। सभी का आप याद कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या होता है? Ag होता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम का Al होता है, और लोहे का तो पता ही आपको आयरन Fe होता है, और तांबे का कॉपर Cu होता है। तो सर्वाधिक ताप चालकता किसकी होती है? Ag यानी चांदी की होती है, और इसके बाद तांबा की होती है। दूसरे नंबर पर किसकी होती है? तांबा की होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर होती है सोने की। तीसरे नंबर पर किसकी होती है? सोना की। तो इन प्रमुख बिंदुओं को याद रखना। सर्वाधिक तो याद रखें Ag यानी चांदी। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का अर्थ होता है संदेश वाहक बादल, और कालिदास द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनजैव या आक्रमणीय कचरे के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? आप ऑप्शन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक और धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का प्रबंध करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इन वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए, यानी रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, पुनः प्रयोग करना चाहिए, यानी क्या? रीयूज करना चाहिए, और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल। तो दिए गए विकल्पों में पुनर्चक्रण हमें मिल रहा है। पुनर्चक्रण और पुनः प्रयोग और रिड्यूस कम प्रयोग। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 को 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रवर्तक कौन थे? हरबिलास शारदा। ठीक है, इसीलिए इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, शारदा अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, 1929 में। कब? 1929 में ये पारित किया गया था हरबिलास शारदा के द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह के लिए आयु सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। बाद में इनको बढ़ा के 18 21 कर दिया गया। लेकिन शारदा अधिनियम से पूछा जाए तो गर्ल की कितनी की गई थी? गर्ल की गई थी 14 साल, और बॉयज की गई थी 18 साल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे याद कर लें, बाल विवाह से इसका संबंध था। 1929 में इसकी शारदा अधिनियम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं,
पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? बहुत आसान प्रश्न है। पूछा जाता है कि कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1526 में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भौतिक रूप से नकद की आवश्यकता के बिना सुविधाजनक तरीके से लेन देन की प्रक्रिया सरल बनाता है। तो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस शहर से है? इन दोनों को, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी भारत के थे, तो वह किस शहर के थे? तो सही उत्तर होगा विदिशा। किस शहर से? विदिशा से। यहाँ बात विदिशा की हुई तो यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विदिशा किस नदी के किनारे है? तो यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और जो बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है सांची, वो भी बेतवा में स्थित है। तो सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? ये करंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शपथ दी गई है। ठीक है, और इस प्रकार वह न्यूजीलैंड में पहली महिला हैं भारत की जो मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। ठीक है, तो कहाँ क्या हो सही उत्तर होगा? न्यूजीलैंड। वहाँ हाल ही में 5 मंत्रियों को शपथ दी गई है जिसमें भारत की प्रियंका राधाकृष्णन भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं कौन? जैसिंडा आर्डर्न ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें शपथ शामिल किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी याद कर लें, जैसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप सभी को पता होगा, यह आसान प्रश्न है, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, तो चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो आप सभी को पता होगा कौन थी? कल्पना चावला। और भी इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान कब भरी? तो 1997 में। सबसे पहले कब? 1997 में। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले। इनकी मृत्यु भी पूछी जा सकती है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, किस शटल के, ये तो प्रश्न पूछा गया किस यान से इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान से हुई थी। किससे? कोलंबिया अंतरिक्ष यान से इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी, और सबसे पहले अंतरिक्ष मिशन में 1997 में गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो फ्रेंड्स, ना सिर्फ नर और मादा दोनों मच्छर ऊर्जा के लिए एक समान वस्तुओं उपयोग में करते हैं, जैसे मधु रस और मुख्यतः पौधों का रस। तो सही उत्तर हो जाएगा पौधों का रस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत रेंज या पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो फ्रेंड्स, बृहत कराकोरम श्रेणी को जो है भारत और तुर्किस्तान के बीच विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, और इसे हम कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। यह श्रेणी अफगानिस्तान और चीन के साथ भारतीय सीमा का निर्माण भी करती है। कौन सी? कराकोरम श्रेणी भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से? दोनों अलग अलग हैं, तो आप बताएं। कोलट्टम और छोलिया नृत्य। तो फ्रेंड्स, कोलट्टम का संबंध है आंध्र प्रदेश से, और छोलिया का है कुमायूं उत्तराखंड से। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह आप उत्तराखंड करें, उत्तराखंड, कुमायूं उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, कोलट्टम आंध्र प्रदेश और छोलिया कुमायूं उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं,
भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्ष विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार के राजस्व और व्यय की जांच के लिए भारतीय संसद द्वारा संसाधित सार्वलेखा समिति, कौन सी? सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, इसमें क्या होता है? चयनित संसदीय सदस्यों की एक समिति होती है और 1967 से इस समिति के अध्यक्ष का चयन विपक्षी दल के सदस्यों से किया जाता है। किसका? लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति। और 1967 से नियम बनाया गया कि इसका अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो फ्रेंड्स, विटामिन के स्कंदन और स्कंदन रोधी दोनों के मध्यस्थता करने वाली प्रोटीन के संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? विटामिन के। ठीक है, यह प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो प्रोथ्रोम्बिन सही उत्तर होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया? अभी हाल ही का करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो कब दिया गया? 1998 में दिया गया है। क्या? नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? जो कि वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। आसियान, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो अभी कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? 36वां शिखर सम्मेलन वियतनाम में। तो डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। वियतनाम की राजधानी पूछी जाए, हनोई। हनोई इसकी क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न। तो ये कहां पर स्थापित किया गया? लॉस एंजल्स में। तो लॉस एंजल्स कहां पे? अमेरिका में। तो अमेरिका और शहर भी याद रखें, लॉस एंजल्स। और ये कब? 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया? यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नासा। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन में है। कहां पर है? वाशिंगटन। वाशिंगटन में नासा का मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जून 2020 में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता? ये भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सभी 3226 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। इसी कारण से इसे ई पंचायत पुरस्कार का प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स का। 20 जून 2020 को मनाएगा विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? थीम पूछी जाती है, पिछले सुपर टेट में भी आई थी। 20 जून 2020 को मनाएगा विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? एवरी एक्शन काउंट्स। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। उससे पिछली बार 2019 की क्या थी? टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी। ये 2019 की थी और 2020 की जो पूछी गई है ये है वो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न। और जरूर फ्रेंड लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें कि अधिकतम लोग जुड़ सकें। इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तरुण विजय के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप ये जरूर बताएं 31 में से आपसे कितने प्रश्न बने। तरुण विजय सही आंसर होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।